करते हैं भैया याद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले बहुत पॉपुलर, मतलब जैसे ये चैप्टर स्टार्ट ही होएगा ना बच्चों के मुंह पे चढ़ जाएगा। तो बंदों ने बहुत बना दिए हैं। त्यागी जी तो ऐसे याद करते हैं, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ले आ मेरे लिए भी एक चखना, साथ में लेके आइए। प्यारे बेटा पप्पू हेलो हाय बोलो। अगर इसके अंदर और थोड़ा सा और लगा दिया तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, ज्वेलर्स है ये। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये थोड़ा सा पर्सनल हो गया, दिल पे नहीं लेना भैया। सोह का त्वा, तो बहुत अलग अलग चीज़ें भी, इसको कैसे याद करना है। तो इन सब में आप ये देख लो कि शुरुआत हो रही है पी से, उसके बाद आ रहा है बी। हमें इसके फर्स्ट लेटर की तरफ ध्यान देना है। पी, एच, और ये वाला है सॉरी, दोबारा एच, और फिर लास्ट में बी। ठीक है, ये वाला हाँ ये भी है। तो सबके अंदर यही पैटर्न बन रहा है कि भैया पी बी पी एच एच बी। तो हमने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है कि भैया आएगा आंसर पी बी पी एच एच बी। यहाँ तक क्लियर है। जैसे हमें ये सीक्वेंस याद हो गया तो भैया उसके बाद आपको ये याद होना चाहिए था कि जो हमने जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो किस सीक्वेंस में है। इसी सीक्वेंस में याद करने साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक कॉट। इसको दो हिस्सों में क्यों लिख रखा है मैंने, अगर आप ध्यान दोगे तो जो कॉसेक का आंसर है वो साइन का उल्टा आया हुआ है, या आया 4/5 या आया 5/4। जो सेक का आंसर है वो कॉस का उल्टा आया हुआ है, और जो कॉट का आंसर है वो टेन का उल्टा आया हुआ है। ठीक है ना। तो हैं ये सारे मेन जो ये तीन ही हैं, ये तो बस साइड में लगा दिए गए हैं। ज़्यादा काम इनका होता है, कम काम इनका होता है। 90% काम इनका है और 10% काम इनका है। ठीक है, अगला जो चैप्टर आएगा आपका 9th चैप्टर, उसमें भी ये तीनों ज़्यादा काम आएंगे, इनका काम इतना नहीं होगा। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इस सीक्वेंस में याद करना है इसको। उसके बाद जैसे ही आप ये लाइन लिख दोगे, उसके बाद जिस सीक्वेंस में आपने उसे याद कर रखा उसी सीक्वेंस में इसके रेशियोज निकल जाएंगे। सबसे पहला ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई पी अपॉन एच। ठीक है, जो कि इसने बता रखा है सम पीपल हैव, तो एस इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। सम पीपल हैव, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आ जाएगा भैया आपका कॉस। कॉस थीटा बता रहा है बेस अपॉन एच, तो कॉस के लिए सी बी और एच कह रहा है वो करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर। तो भैया कॉस का आंसर आ गया बी अपॉन एच। उसके बाद होता है भैया टैन थीटा। टैन थीटा कह रहा है कि भैया टर्न परमानेंटली ब्लैक, टर्न परमानेंटली ब्लैक। ठीक है जी, भूरे बाल के वाले लोगों ने काले करवा लिए। आगे समझ में बात? जावेद जी आपने भी करवाए क्या? भूरे नहीं करवाए आपने? हाईलाइट वाईलाइट। तो भैया इसी तरीके से ये जो सो का तो है, ये भी इसी तरीके से चलता है। जो एस है एस ओ एच, तो साइन जो होता है वो होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ओ का मतलब है ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट कौन होता है? परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट में हाइपोटेनस तो है ही। उसके बाद कहा मतलब सी इज इक्वल्स टू ए, ए मतलब होता है एडजेसेंट और ये होता है हाइपोटेनस, और टी मतलब टैन, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट को ही हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, हाइपोटेनस को एच बोलते हैं, एडजेसेंट को बी बोलते हैं और हाइपोटेनस को एच, ऑपोजिट को पी बोलते हैं और एडजेसेंट को बी। तो जैसे ये तीन काम हो गए तो भैया नीचे वाले उल्टे हो जाएंगे। उसके साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा नीचे से देख लो आप, एच अपॉन पी, ये हो जाएगा सेक थीटा एच अपॉन बी, और ये हो जाएगा कॉट थीटा बी अपॉन पी। कोई दिक्कत हो सकता है अभी नया नया है, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि नहीं यार कैसे याद करेंगे, लेकिन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर है? आगे चले, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो हम कर ही चुके हैं, बहुत ही आसान था। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC एंगल बी दे रखा है 90 डिग्री का। फिगर बनानी हर क्वेश्चन में ज़रूरी है। एंगल भी 90 डिग्री का दे रखा है। मेजरमेंट दे दी उसने, AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ पे लिखो साइन थीटा, यहाँ पे लिख दो कोसेक थीटा, यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, वैल्यूज डाल दो। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बार बार ये जरूर लिखिए ताकि याद हो जाए। परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनस है 5। ये हो जाता है आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, बस उल्टा। तो 4/5 का बन गया 5/4। ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 3, 3/5। ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, उल्टा कर दो 5/3। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4/3, और ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 3/4। इतना करके आ जाना भैया, जितने भी नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर मिल जाएंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। कुछ नहीं लिखना इसके अंदर कि लेट वेट ये वो, सीधा आपको फिगर बनानी है। परपेंडिकुलर बेस वगैरह फिगर से दिख जाएगा आपको, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू कर देनी है। क्लियर है? ठीक है अंश मनन भाई, हो जाएगा इतना तो। ये तो बहुत ही आसान है, 5वीं क्लास के बच्चे को भी ये चीज़ सिखा दूँ ना, कर लेगा वो कि हाँ जी ये लिखना है।
याद करके कि बस जो चीज़ जहाँ पे है वहाँ पे लिखनी है। एक लेवल अगर हम ऊपर जाते हैं तो वो क्या करेगा, वो आपको देगा सिर्फ 2 गिवन साइड्स। क्वेश्चन के अंदर 2 साइड गिवन होगी, तीसरी हमें खुद निकालनी पड़ेगी, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बढ़ जाएगा। क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहला काम ये है कि भैया जो मिसिंग साइड है वो निकालो। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वीडियो वो बनाएंगे, फिगर PQR नहीं PQR। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ट्विस्ट दिया है, ज़्यादातर जो है बीच वाले कोई 90 डिग्री बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोल दिया R = 90 डिग्री। जिस बंदे ने ऐसे करके कर दिया काम, चारवी जी, अगर आपने PQR लिख लिया और इसके हिसाब से मेजरिंग कर दी कि PR को 5 बना दो और PQ को 13 बना दो, आंसर हो जाएगा गलत। हाइपोटेनस कभी भी बाकी चीज़ों से छोटी नहीं आ सकती, हाइपोटेनस हमेशा बड़ी आएगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये भी देखना है कि सही जा रहे हैं हम कि नहीं जा रहे। क्वेश्चन में कह रहा है R 90 डिग्री है, तो R पे 90 डिग्री बनाना है भैया। उसके बाद PR 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला बंदा। उसके बाद PQ 13 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर नहीं पता, तो भैया कहीं पे भी जाने से पहले परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कह रहा है वो, परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। कितना आएगा परपेंडिकुलर, क्या 2√3, गलत है। परपेंडिकुलर कितना है आपका P, तो P का स्क्वायर प्लस बेस है हमारा 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 169। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 25, यानी तो P इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना होता है 12 सेंटीमीटर। तो यही आ गया 12 सेंटीमीटर। 12 को भी रूट कर दिया, डबल रूट कर रहा है भाई। चलो जी आ गया, अब निकाल लेंगे हम, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। विकास बताएगा। विकास भाई cos थीटा की वैल्यू बताना। ट्रायंगल आपके सामने 5/13, शाबाश। मनन बताएगा sin थीटा 12/13। चलो जी कुछ तो समझ में आया। और कौन बच्चा, अक्ष बताएगा tan थीटा। थर्टीन 12 गलत है, गलत है। 12/5 बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा ना, तो 12/5 करना था। मैथ जी cosec थीटा कितना आएगा बेटा 13/12। शाबाश, आपने वहाँ नहीं देखा, आपने बस इसको ही उल्टा कर दिया है ना। स्मार्ट यही बंदा है। वहाँ पे जाके मैं क्यों देखूंगी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर करना है, साइन आया हुआ उसको उल्टा मार दो बस। सार्थक बताएगा cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है। कितना आएगा sec थीटा, ठीक है जी। शौर्य बताएगा अगला वाला 5/, चलो जी काम खत्म है भैया। 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर मिल गए। 3 का होगा तो 3 मिल जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, रिश्ता वही सोच नहीं। 1 गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब कह रहा है कि भैया देखो, अब मैं साइड वाइड नहीं दे रहा तुम्हें, मैंने बता दिया साइन ऑफ एंगल ए 3/4 है। अब उन्हें साइन की वैल्यू दे दी, कैसे करेंगे भैया। एक फिगर बनाएंगे सबसे पहले, गिवन साइन ए, तो ए को आपने थीटा मान लिया, रेफरेंस होता है ना, जो भी साथ में लगा होता है वो रेफरेंस एंगल होता है। तो ए जो है हमारा रेफरेंस एंगल है, यानी ए के हिसाब से देखना है। बाकी को कुछ भी बोल दो, ए के साथ में पी बोल दिया, इसके साथ में एक्स बोल दिया, जरूरी नहीं है ABC लिखना है। ए हमारा जरूरी होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो। तो ये एक 90 डिग्री का एंगल हो गया। जो भी रेफरेंस एंगल है वो एक्यूट होना चाहिए, राइट एंगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए के ऊपर आपने थीटा रखना है यहाँ पे, और क्योंकि ए में आंसर आ रहा है तो चलो ए में ही निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो कह रहा है साइन ऑफ एंगल ए 3/4 है। हमें क्या पता है, वी नो दैट। इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज़ और समझा देता हूँ मैं आपको। अगर मान लो ये थीटा है, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। चार बजे साइन थीटा की वैल्यू बताना फटाफट से। P/h कितनी होगी, 8/10 को और सिंप्लीफाई करके क्या आ सकता है 2 4 2 5 तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। ठीक है जी। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या परपेंडिकुलर 4 है हमारा, क्या हाइपोटेनस 5 है। तो इसका मतलब अगर इन्होंने बोला ना कि साइन ए 3/4 है, इसका मतलब ये नहीं है कि 3a है और ये 4a है, गलत है जी। यहाँ ये कट करके रखे थे इन्होंने, रेशियो दे रखा है, यानी कि साइन थीटा जो 4/5 है। हो सकता है वो 40/50 हो साइड, हो सकता है वो 8/10 हो सकता है वो 400/500 हो। इन सब का रेशियो 4/5 आ रहा है। तो जब भी हमें कोई वैल्यू दे रखी होगी, साइन ए की 3/4 दे रखी है, 4/5 दे रखी है, 8/12 दे रखी है, 12/13 दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो साइड दे रखी है, क्या दे रखा है वो रेशियो। तो जब भी रेशियो दे रखा होता है क्या लगाते हैं हम, एक्स लगाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला में पढ़ा था ना 9th क्लास में, जब भी रेशियो दे रखा हो तो एक्स लगाया जाता है। तो वी नो दैट जो आपका साइन थीटा होता है वो P/h होता है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, साइन ए जो कि दे रखा है आपको 3/4
ठीक है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड। बाय कंपेयरिंग जो आपका परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा आपका 3x और जो आपका बेस है वो कितना आ जाएगा, सॉरी हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 4x। अब ये नहीं पता ना हमें कि भैया 3 है, ये 3 का कोई मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है इसलिए x लगा दिया, 4 का मल्टीपल है इसलिए x लगा दिया। हाइपोटेन्यूज आ गई, परपेंडिकुलर आ गया, बेस कितना है, बेस नहीं पता, निकालो। सबसे पहला काम है तीसरी साइड निकालना, अगर तीनों साइड नहीं है तो क्वेश्चन चालू ही नहीं करना। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, भैया इसके अलावा कोई नहीं आ सकता हमें बचाने। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर कितना है 3x का होल स्क्वायर, बेस कितना है नहीं पता, हाइपोटेन्यूज कितना है 4x का होल स्क्वायर। अब 3x का जब हम होल स्क्वायर करते हैं, हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल में 9th क्लास में, 3 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। b का स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं कितना है, 4x स्क्वायर का क्या आएगा 16x स्क्वायर। यहाँ से हमें निकालना है बेस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, कितना बचा 7x स्क्वायर। तो ये तो b का स्क्वायर आया, b कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू होती है कुछ नहीं होती, और x के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है x। 7 का रूट पॉसिबल नहीं है इसलिए रूट 7 लिख दिया, x स्क्वायर का रूट पॉसिबल है x इसलिए x बाहर आएगा, x जो है वो रूट से बाहर है, रूट के अंदर नहीं है। चलो जी, तो बेस आ गया हमारा, परपेंडिकुलर हमें पता ही था, हाइपोटेन्यूज हमें पता ही था, निकाल लो सारा काम। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। अभी तुम सीक्वेंस के हिसाब से ही चलो, गड़बड़ ना करो। बता भाई अंश, साइन थीटा कितना हो गया, कैसे वैल्यू डालूँ सबसे पहले। जी हाँ, p कितना है आपका 3x और h कितना है हमारा 4x, तो x से x काट के आंसर कितना आ गया 3/4। निकालो बाकी की वैल्यू, निकाल के चेक करा दो फटाफट। तेरा प्रिंट निकाल जो मैंने भेजा था ना, कहाँ पे क्या हुआ। आ गया, अच्छा कर रखा है, एक्स लगा के किया था या बिना एक्स लगा के किया था, हाँ जी कि हाँ के भी लगा सकते हो, कोई भी बेसिकली आपको वेरिएबल लगाना है जब भी आपको रेशियो दे रखा हो। एक्सरसाइज पे ही दे रखा है मैंने। आगे वैल्यूज सबकी, कितने जी ऊपर भी एक्स लगाओ, 4 के साथ में भी एक्स लगेगा ना, फिर एक्स से एक्स काटो, फिर 4/√7 इस तरीके से। बता दो सारे चिल्ला के आंसर बता दो कितना है, कॉस थीटा कितना है, फाइनल आंसर बता दो बस। √7/4 और 3/√7, अगला 4/3, अगला 4/√7, अगला। चलो जी, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका जो रूट आएगा वो कोई नेचुरल नंबर निकल के आएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर में भी आंसर आ सकता है, √7 बन गया, √8 बन गया, ठीक है, 3√2 बन गया, इस तरीके से भी आ सकता है आंसर। तो भैया इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं भैया इसके बाहर, या फिर सेम ही चीज़ होगी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दे देगा वो आपको। वो कह रहा है गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट फॉर्म, वो कह रहा है 15 टाइम्स कॉट ए का आंसर 8 आ रहा है, क्या मतलब है इसका 15 टाइम्स कॉट ए का आंसर अगर 8 आ रहा है तो कॉट ए का आंसर कितना होगा, वही चीज़ बन गई है। तो जैसे साइन दे रखा था वैसे ये बन गया, फटाफट से कर लेते हैं इसको भी। फिगर बनानी बहुत ज़रूरी, फिगर से ही आपको अच्छा समझ में आएगा। ए बना दिया यहाँ पे रेफरेंस एंगल, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। कॉट ए जो होता है वो होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर ऑन कंपेयरिंग, इसको हम बोल देंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम बोल देंगे सेकंड।
ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट ए दे रखा है 8/15, तो बेस कितना हो गया आपका 8x और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15x, ठीक है यहाँ पे लिख देंगे। तो बेस हो गया हमारा 8x और ये हो गया 15x, सॉरी पाइथागोरस भाई को बुला लेते हैं भैया। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं। हाइपोटेनस हो जाएगा आपका 8x का होल स्क्वायर प्लस 15x का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64x स्क्वायर और ये हो जाएगा 225x स्क्वायर, दोनों का सम कितना हो रहा है भैया 289x स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ये है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा 289x स्क्वायर का रूट, हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी 17x भैया, 17 का होल स्क्वायर होता है ये, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया ये वाला हाइपोटेनस 17x। तो बाकी की वैल्यू निकालना अब तो बच्चों का खेल है हमारे लिए। साइन ए, मैंने लास्ट वाले में शायद थीटा लगा दिया, आप थीटा हटा करके ए कर देना, ठीक है ना। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया उसी फॉर्मेट में आंसर निकालेंगे। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, इसी सीक्वेंस को याद रखना है। सारी वैल्यूज़ P/H, B/H, P/B, H/P, H/B और B/P, ठीक है जी। साइन ए परपेंडिकुलर 15x/17x, आंसर आ गया 15/17 और ये हो जाएगा आपका 8x/17x, x कट गया 8/17, टैन थीटा आ जाएगा 15x/8x कट 15/8, ये हो जाएगा 17x/15x, 17/15 और 17x/8x, 17/8 और कॉट थीटा तो दे ही रखा था मैंने 8/15, ठीक है जी। कोई बड़ी बात, अगर वैल्यूज़ अलग अलग से निकालने के लिए नहीं आ रही है तो वैल्यूज़ कंबाइन होकर आ जाएगी। वो कह रहा है देखो जी कॉट थीटा तो मैंने आपको दे दिया 7/8, उसके हिसाब से आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल के दो आप, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, कॉट थीटा तो उन्होंने दे दिया, साइन थीटा और कॉस थीटा तो दिया नहीं है, क्या करूँ, फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करने के लिए आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बनाया, कॉट थीटा तो मतलब इसको थीटा बोल देते हैं, 7/8 तो भैया ये होता है 7/8, ठीक है। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, जब भी आप बोर्ड में करेंगे तो पूरा प्रॉपर इसको खोल के ओपन करके बता के करेंगे। तो कॉट थीटा दे रखा है आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7/8 और 7 और 8 के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 7x का होल स्क्वायर, 8x का होल स्क्वायर, 49x स्क्वायर और 64x स्क्वायर, कितना हो रहा है सम बताना, 113x स्क्वायर का रूट h आ जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी रूट 113x, सही आंसर 6 और 4 10 और 1 11, ठीक है। हाइपोटेनस आ गई हमारी, ठीक है। हाइपोटेनस आ गई आपकी रूट 113x। अब हमें जो चाहिए ना वो निकाल के रख लेते हैं। हमें चाहिए साइन थीटा वैल्यू में डालने के लिए। साइन थीटा कितना आ रहा है चारवी जी, 8/√113। कॉस थीटा कितना आ रहा है 7/√113। एक्स हटा दिया ना मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब डाल देंगे इसके अंदर। फर्स्ट वो कह रहा है कि भैया देखो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू डालो, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू डालो और इसको डिवाइड कर दो 1 प्लस कॉस थीटा से और 1 माइनस कॉस थीटा से, ठीक है भाई कर देते हैं। इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा कितना है यहाँ से 8/√113, एक ब्रैकेट, 1 माइनस 8/√113 दूसरा ब्रैकेट, 1 प्लस 7/√113, 1 माइनस 7/√113। वैल्यूज पुट करिए भैया, अभी कुछ नहीं करा, सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ डाल दी, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, कोई दिक्कत। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, रूट 113 है, यहाँ पे 1 है तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, बन जाएगा रूट 113 प्लस 8 और पूरे के अपॉन में आ जाएगा रूट 113। यही बनाते हैं, ऐसे दूसरा बना देंगे रूट 113 माइनस 8/√113 डिवाइडेड बाय, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी रूट 113 प्लस 7/√113, रूट 113 माइनस 7/√113। चलो जी, अब हमें क्या पता है भैया, ये है न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर जो बचा हुआ लग रहा है तुम्हें a प्लस बी और a माइनस बी जैसा, नीचे भी जो बन रहा है वो बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी जैसा। क्या फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो a का स्क्वायर, a क्या है हमारा रूट 113, तो रूट 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन में ये बन जाएगा रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर।
सिंप्लीफाई कर देते हैं भैया। स्क्वायर और रूट एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, कट जाएंगे। 8 का स्क्वायर 64, रूट से स्क्वायर कटा 113, 4 का 7 का 49, 113 में से 64 जाएगा तो बचेगा 49, और 113 में से 49 जाएगा बचेगा 64। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आंसर देना है। क्लियर है? अब वो कह रहे हैं कि भैया कॉट स्क्वायर थीटा कैसे निकाला जाए। कॉट स्क्वायर थीटा का क्या मतलब हुआ ये समझ लेते हैं पहले। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ चीज़ें खास ख्याल रखनी है भैया। मीनिंग ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का मीनिंग क्या है? अगर किसी ने लिखा है साइन थीटा तो इसका मतलब है द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू इट्स हाइपोटेन्यूस अकॉर्डिंग टू इट्स रेफरेंस एंगल थीटा। थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर जो बनेगा वो, और थीटा के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूस बनेगा वो, उनका रेशियो निकालना है साइन थीटा का मतलब। साइन थीटा और साइन इंटू थीटा अलग अलग बातें, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है साइन ऑफ थीटा, मतलब थीटा उस जो रेफरेंस एंगल है उसका साइन की वैल्यू, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, ये बात ध्यान में रखनी है। क्लियर है? कहीं पे तुम्हें ऐसे दिख जाए साइन a प्लस बी, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल ऑफ 1a प्लस बी। ये मतलब नहीं है कि साइन की मल्टीप्लाई a में कर दी साइन a, साइन की मल्टीप्लाई b में कर दी साइन b, ऐसे नहीं करना, गलत हो जाएगा ये। इसका मीनिंग है साइन ऑफ a प्लस बी, जो भी a प्लस बी एंगल बनेगा उसका साइन निकालना है। ठीक है? ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है इसका। स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर मैंने लिखा है साइन थीटा और उसका आपको स्क्वायर करना है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। जैसे हम लिखते हैं साइन ऑफ थीटा तो कह रहा है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। इसका मतलब ये है कि आपको निकालना है स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस ऑफ इट्स रेफरेंस एंगल थीटा। क्या निकालना है? जो रेशियो है उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका? ये कह रहा है भैया कॉट स्क्वायर थीटा निकाल दो। कॉट स्क्वायर थीटा का क्या मतलब हो गया कि कॉट थीटा का स्क्वायर ही तो कह रहा है ये। दिव्यांशु जी कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है इनने में? 7/8, 7/8 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 49/6। तो यही आंसर है, सिंपल। कोई यहाँ से अगर आपसे पूछे बताओ जी साइन स्क्वायर ए की वैल्यू बता दो, आप क्या बोलोगे? 225 डिवाइडेड बाय 289। कुछ नहीं करना, जो रेशियो दे रखा है उसका स्क्वायर कर देना बस। ठीक है? ये नहीं देखना कि स्क्वायर कहाँ पे लगा हुआ है, कहीं पे भी स्क्वायर लगाओ, चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे पूरे पे लगाओ, उसका मतलब एक ही है। क्लियर है? रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भैया, तो एनसीईआरटी में भैया इससे रिलेटेड टॉपिक नहीं है। ठीक है? कोई भी नहीं पढ़ाता वैसे, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। क्या कि रेंज का क्या मतलब होता है? रेंज का मतलब होता है आपकी मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट, उसको रेंज कह देते हैं। ठीक है जी? मम्मी ने 100 रुपये दे दिए, बोला बेटा 10 रुपये खर्च करिए, उससे ज़्यादा नहीं खर्च करिए, तो हमारी रेंज 10 रुपये की है। 9 खर्च कर सकते हो, 8 खर्च कर सकते हो, 10 से ऊपर नहीं खर्च करने, 10 खर्च कर सकते हो। ठीक है? तो रेंज का मतलब होता है ये। तो पहले हम देखते हैं भैया साइन थीटा की रेंज। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और आपको ये पता होगा कि ऑलवेज जो हाइपोटेन्यूस है वो बड़ी होती है परपेंडिकुलर से। बताओ सही बात है या नहीं है? आप एक ट्राइंगल बना लो कोई सा नहीं, एक मैंने बेस ले लिया, एक मैंने ये ले ली परपेंडिकुलर, जितनी परपेंडिकुलर लिया अगर मैं उतनी हाइपोटेन्यूस लूँगा ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। अगर जितनी परपेंडिकुलर उतनी हाइपोटेन्यूस लूँगा ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल बनाने के लिए भैया हाइपोटेन्यूस को परपेंडिकुलर से लंबा होना पड़ेगा। कोई भी तुमने ऐसा ट्राइंगल देखा है कि ये 3 है और ये भी 3 हो? होता ही नहीं कभी। ये 4 हो ये भी 4 हो? होता ही नहीं कभी। हाइपोटेन्यूस दोनों से बड़ी होएगी हमेशा। क्लियर है? चलो जी, इससे हम क्या करें भैया, इसमें हमारा क्या फ़ायदा? तो मैं क्या करूँ, वो कह रहा है कि भैया देखो अगर हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर से बड़ी है तो इसके अंदर जो आपका डिनोमिनेटर है वो हमेशा न्यूमिनेटर से बड़ा रहता है। अगर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होता है तो जो आंसर आता है, ठीक है, तो जो आपकी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी रहेगी। क्लियर? कोई भी एक वैल्यू लो जिसके अंदर डिनोमिनेटर बढ़ाओ, एक रेशियो बताना, कोई भी एक फ्रैक्शन बताओ जिसमें डिनोमिनेटर बढ़ाओ। 3/5, 3/5 को डिवाइड कर दो आप, 3 अंदर 5 बाहर, 0 पॉइंट लगाया 6, तो आंसर आ गया 0.6। 0.6 तो 1 से छोटा है। नंबर लाइन पे अगर ये 0 है और ये 1 है तो ये आएगा 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0। तो 0.6 तो 1 से छोटा है, तो साइन थीटा की कोई भी वैल्यू हो 1 से छोटी आएगी। अगर तुम्हें मार्केट में ही दिख जाए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, समझ लेना स्कैम है। ठीक है ना?
क्या है, स्कैम। क्यों भैया, साइन थीटा की वैल्यू 4/3 का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब परपेंडिकुलर तो 4 है और हाइपोटेन्यूज 3 है। हो सकता है ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आती है, इसे हम रेंज कह देते हैं। रेंज का मतलब होता है भैया किसकी वैल्यू कितनी आ सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती कभी। कोई भी वैल्यू ले लो आप, हर बार जितने एग्जाम्पल करें सारे उठा लो आप। यहाँ पे देख लो 8/√113, √113 देखें कितना आएगा, स्क्वायर रूट, कहाँ पे, ये बस कितनी राइट में जा रहा है, हाँ ये स्क्वायर रूट ऑफ 113 कितना आ रहा है 10.63। तो ये बन गया आपका अप्रॉक्सीमेटली 8/10.63। डिनोमिनेटर बढ़ाई है हैं नहीं भाई, 8 और 10.68, तो 10.68 बढ़ा है, ये क्या बन गया 7/10.68। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपको ध्यान रखना है कि भैया साइन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। सेम कॉस का भी सीन है। कॉस थीटा क्या होता है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर हाइपोटेन्यूज नीचे, हाइपोटेन्यूज बेस से भी बड़ी होगी हमेशा। जी हाँ, जरूरी नहीं है एच हो, बाकी आप ये जनरल चीज़ है कि अगर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होता है, अगर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होता है तो आंसर 1 से छोटा रहता है, और अगर उल्टा होता है तो आंसर 1 से बड़ा जाएगा, वो भी कर लेंगे हम। तो जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो भी हमेशा 1 से छोटी रहने वाली है। क्लियर, दिव्यांश जी समझ आ रहा है? चारवी जी क्या दिक्कत लग रही कोई तो बताओ। साइन और कॉस दोनों की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी हमेशा, कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकती। 1 के इक्वल भी एक केस में होती है, लेकिन वो केस थोड़ा सा आइडियल होता है, बताएंगे वो कि कैसे आता है वो। अगला कौन है भाई, आ जाओ। कोसेक को ले लेते हैं, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यहाँ मामला उल्टा है, जी हाँ, न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो आंसर आ जाएगा हमेशा कॉस सेक थीटा और सेक थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 1, दोनों के दोनों। आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा, कहीं चेक कर लो। इतने सारे हमने कर लिए क्वेश्चन, कोई सा भी उठा के देख लो आप। कॉस सेक थीटा कह रहा है 13/12, 13/12 1 पॉइंट 0 पहले 1 लगाया तो हो जाएगा 12 बचा 1 पॉइंट लगा के 0 लगाया, एक और 0 लगाया, 100 हो गया। 12 8 96, कितना आंसर आया 1.08। 1 से बड़ा ही है, ये 1 से छोटा आएगा। 12 चीज़ें 13 लोगों में बांटोगे, एक एक भी नहीं आएगी पूरी, लेकिन 13 चीज़ें 12 लोगों में बांटोगे तो एक एक तो आ जाएगी, थोड़ी एक्स्ट्रा भी मिलेगी। क्लियर, तो ये दोनों चीज़ों का खेल है। अब बचे 2 बंदे, कौन कौन, और जी हाँ 5th tan थीटा और 6th cot थीटा। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बताओ इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसकी। आप बिल्कुल ऐसा ट्रायंगल बना सकते हो जिसके अंदर परपेंडिकुलर बहुत बड़ा हो और बेस उतना बड़ा ना हो। मान लो इसमें मैं बोल देता हूँ परपेंडिकुलर है 1000 और बेस है 2, पॉसिबल है नहीं बने? है पॉसिबल भाई। 1000 मीटर का खंबा है और नीचे 2 मीटर का वो डिस्टेंस, तो आंसर कितना आ जाएगा tan थीटा 500 आ गया। ये 10,000 होगा तो 5,000 आ गया। ये जितना बढ़ता रहेगा tan थीटा उतना बढ़ता रहेगा, तो tan थीटा की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। कितनी आ सकती है? हाँ जी, कुछ भी पॉजिटिव बड़ी, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 लाख अरब खरब सब। कॉट थीटा का भी सेम सीन है, वो कह रहा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ऐसा भी ट्रायंगल पॉसिबल है जिसमें बेस बहुत बड़ा हो, परपेंडिकुलर छोटा सा हो। ठीक है जी, परपेंडिकुलर को मैंने मान लिया 2 और बेस मान लिया 1 करोड़। तो बेस अपन परपेंडिकुलर करोगे भैया तो 50 लाख आ गया आंसर। बेस आपका 1 करोड़ है और परपेंडिकुलर है 2 आपका, तो 1 करोड़ अपॉन 2 करेगा 50 लाख आ गया। तो भैया tan और cot कैन बी एनी रियल नंबर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इनकी, इन दोनों की रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से छोटी आती है, इसलिए उसके ऑपोजिट वाले की 1 से बड़ी आएगी। ऑपोजिट हो गया ना, विलोम शब्द बिल्कुल। अगर ये 1 से छोटा है तो ये 1 से बड़ा रहेगा, ये 1 से छोटा है तो ये 1 से बड़ा रहेगा, और इन दोनों के आंसर कुछ भी आ सकता है। क्लियर है यहाँ तक?